को मैं यक्स गुणे वाई लिख दूं तो आपको कोई तकलीफ होने वाली है क्या? क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आपको कोई तकलीफ है? कहोगे नहीं सर, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल आराम से लिखिए, कोई तकलीफ नहीं। चलिए अब मैं आपको एक बात बताता हूं। यक्स वाई जो ये चर दिए गए हैं, इनका हमें पहले से कोई डाटा मालूम नहीं है, बस इतना बता दिया कि 20% की कमी कर रहा हूं मैं। हमने कहा ठीक भाई तुम कर लो 20% की, मुझे तकलीफ नहीं है। तो हमने भी इसका एक डाटा मान लिया, खुद से मान लिया। हमने कहा ठीक है सर, यक्स बराबर हम ले लेते हैं 10 और वाई बराबर भी मैं ले लेता हूं 10। हमने एक डाटा स्वयं से मान लिया 10 और 10। क्या आपको कोई तकलीफ? 1 मिनट, आपको तकलीफ नहीं है लेकिन मुझे है। इसको मिटाओ पहले, इसको इसलिए मिटाओ ना, नहीं तो अभी ये तकलीफ दे देगा ज्यादा। यक्स बराबर हमने कितना मान लिया सर? यक्स बराबर हमने 10 मान लिया और वाई बराबर भी हमने 10 मान लिया। हमने अपनी इच्छा से मान लिया सर। अब इसका मतलब यक्स बराबर जो 10 मान लिया है तो कहीं ना कहीं यक्स की वैल्यू हमारी कितनी है? 10 है। वाई की वैल्यू कितना है? 10 है। इसकी भी तो 10 ही होगी, बिल्कुल 10 10 लिख सकता हूं। यक्स का मतलब 10 लिख सकता हूं कि नहीं मेरे भाई? वाई को भी तो 10 लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, कोई तकलीफ नहीं है सर। ओके, अब यक्स की वैल्यू जो 10 है सर, वाई की वैल्यू जो 10 है सर, उसी में कमी कर रहा है 20% की। यक्स तथा वाई के मानों में ही तो कमी हो रही 20%, और मान है कितने यक्स वाई के? 10 10 10 ही तो है। इसी मानों में हो रही है कमी सर। कितनी की कमी कर रहा है मेरे भाई? कितनी की? 20% की। 10 में 20% की कमी करवाई जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं सर 10 में 20% की कमी करवाएंगे तो कितना बचेगा? 10 का 80%। 10 का 80% का मतलब आप समझते हैं, केवल बचेगा 8। समझ पाए? इसमें भी 20% की कमी हो रही, सब में वही खेला चल रहा है सर। 20% की कमी यहां भी करवाया तो बचा 8, यहां 10 में 20% की कमी करवाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। मुझे लगता है थोड़ा सा आपको तकलीफ हो रही होगी कि 10 में जब 20% की कमी मैंने करवाया तो 8 कैसे आ गया। घबराइए नहीं मेरे दोस्त, मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर करता हूं। जरा मेरे साथ यहां पे आप 1 मिनट के लिए बने रहिए। कैसे आया जरा समझना। 10 में 20% की कमी की गई है, मतलब 10 में 20% की कमी की जाए तो कितना आ जाएगा? 10 का 80% ही तो आएगा। इस तरीके से 0 0 कट करके 8 है कम, 8 ही तो बनेगा। क्या आप समझ पाए? जब 10 में 20% की कमी की गई तो इसका मतलब 10 का 80% ही तो बचा। 80% का मतलब 80/100 में लिख सकता हूं। 0 0 कट के 8 आ सकता है कि नहीं? आ जाएगा ना। मैं कहता हूं आप मेरे भाई ये भी आप नहीं समझ पाए तो भी आप घबराइए नहीं, सारे सवालों का तोड़ है मेरे पास, नो प्रॉब्लम। 10 है, 20% की उसमें कमी की गई। कभी कभी हमारे दिमाग में साला ये बात बड़ी उलझन डाल देती है कि 10 तो एक नॉर्मल संख्या है, परसेंटेज में तो है नहीं, तो 20% की कमी कैसे करूं मैं इसमें? क्योंकि कमी या ज्यादा किया जाए तो अपने जैसे जब कोई चीज होती है, जैसे मैं कह दूं 20 में 10 की कमी कर दूं तो समझ में आता है कि सर हाँ 20 और 10 एक ही मतलब वो जाति वाले हैं। तो 20 में 10 की कमी बोला जाए तो आप कहोगे सर 20 में 10 की कमी करोगे तो 10 आ जाएगा। लेकिन कोई कहते 20 में 10% की कमी की जाती है, एक बार सर मैं यकीन मानिए दिमाग रुक जाता है कि अरे यार 20 में 10% की कमी कैसे हो रही है। तो आप याद रखो यहां 10 में 20% की कमी हो रही है ना, मैं आपको समझाता हूं कैसे। वास्तव में ये 10 लिखा है, 10 लिखा ना, ये 10 अकेले नहीं है। 10 में मेरे भाई जो है एक छुपा है। क्या मैं 10 को, जरा आप गंभीरता से लो, 10 को क्या मैं 10 गुणे 1 लिख दूं तो कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। एक की वैल्यू अगर परसेंटेज में आपको पता है कितना होती है, 100% होती कि नहीं, मतलब 10 का 100% किसके बराबर है सर? 10 के। 10 का 100% किसके बराबर है सर? 10 का 100% है सर 10 के बराबर। मतलब 10 में कहीं ना कहीं 100% जो है गुणा के रूप में छुपा होता। बात समझ पाए आप? जब 10 में परसेंटेज की कमी करवाई जाती है तो 10 में नहीं कमी होती बल्कि 10 में छुपे हुए
इस 100% में कमी करवाई जाती है। तो 100% में 20% की कमी हो रही है, इसका मतलब जब 20% की यहां कमी करवाएंगे तो कितना बचेगा? 80% बचेगा। किसका? 10 का। ये 10 गुणे का निशान यहां लगता रहेगा, ये नहीं गायब होगा। तो 10 गुणे में जो 100% था 20% की कमी हो गई तो बचा 80%। तो 10 का 80% अब बन गया। समझ में बात आपको आई? तो 10 का 80% का मतलब यहां से परसेंटेज हटा करके तुम डायरेक्ट इसको लिख सकते हो 80/100। तो यहां से 0, यहां से 0 0 कट के 8 कम 8 आ जाएगा। मतलब 10 में अगर मैं 20% की कमी कराता हूं, 10 में 20% की, तो मुझे 8 ही तो मिलेगा। आप समझ पाए कि नहीं मेरी बात? ओके मेरे भाई, समझ गए होंगे। तो इसीलिए मैंने 10 को डायरेक्ट 20% की कमी करा के 8 लिख दिया। एक बात और समझिए सर, आप कैलकुलेशन आपका इतना फास्ट होना चाहिए कि ये जो लुल वाले चीजें हैं ये दिमाग के अंदर आप सेकंडों में करना सीख जाओ, नहीं तो जान लीजिए मामला गड़बड़ हो जाएगा। सवाल आते आते सर नहीं लग पाएंगे टाइम की वजह से। तो ये चीजें आप ऐसे बनाना सीख जाओ, ये एक प्रपंच मुझे रचना ना पड़े। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर जब बात ये पूरा क्लियर हो गई तो अब मुझे समझ में आया, मैंने तो x की वैल्यू रख लिया, y की रख लिया और कमी भी करा करके निकाल लिया। तो शुरुआत में मेरे भैया इसका मतलब ये जो एक्स वाई स्क्वायर का डाटा है, एक्स वाई स्क्वायर का जो डाटा है 10 गुणे 10 गुणे 10 में हुआ। शुरुआत में इस पूरे की मान कितना है? इस पूरे व्यंजक का मान कितना आएगा? 10 गुणे 10 गुणे 10 मतलब सर आएगा 1000। शुरुआत में इस व्यंजक का मान 1000 आ गया। कमी होने के बाद 20% की। अब ये डाटा कितना हो गया है? अब ये व्यंजक मेरे भैया कितना हो गया? 8 गुणे 8 गुणे 8 हो गया कि नहीं? बात समझ रहे हैं आप? इन तीनों का गुणा कराएंगे मेरे लाल तो 512 आ जाएगा कि नहीं? कहानी आप समझ गए कि नहीं? शुरू में व्यंजक का मान 1000 था, 20% की जब कमी कराई गई हर एक्स वाई वाई में तो इनका मान 10 से घट करके 8 8 8 आ गया। तो अब एक्स वाई स्क्वायर का ये जो व्यंजक मान है इसका गुणनफल आया 512। मतलब शुरू में 1000 मान था व्यंजक का, अब आ गया 512 व्यंजक का मान लास्ट पे। अब कमी कितनी की हुई जरा देखना, इसको आप घटाओगे तो आप कहीं ना कहीं 488 पा जाओगे। घटा लेना, 488 की कमी हुई है। समझ गए आप? ओके, परसेंटेज में ऑप्शन दिया है तो इसको मैं परसेंटेज में बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा आपको अच्छे तरीके से पता है सर। इसमें ले जाके 100 का मैं गुणा करके परसेंटेज लगा दूंगा। और कमी कहां से हुई है? इतने की 488 की कमी हुई है ना। 1000 पहले था, 512 हो गया। कमी आई 488 की। कहां से? 1000 से। तो 1000 को मैं लिखूंगा मेरे भाई, नीचे यहां से 2 जीरो कट जाएगा, 1 बचेगा 10। 10 से जब 488 में भाग कराऊंगा मैं तो मेरे लाल 48.8 आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा अपना आंसर, ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी वाला। कोई तकलीफ आपको? सवाल समझ पाए आप? अब देखो, इतना परपंच रचने की कोनो जरूरत नहीं है। क्या करने वाले हैं सर जरा देखना। क्या आप x की वैल्यू y की वैल्यू मेरे भाई दिमाग में 10-10 सेट कर पाओगे? कर लोगे। x y की वैल्यू आप दिमाग में 10-10 मान पाओगे कि नहीं? मानोगे तो एक चीज दिमाग में डालो, x y स्क्वायर व्यंजक है। जब इसको मैं तोड़ूंगा तो x गुणे y लिखूंगा कि नहीं? 3 पद हो जाएंगे ना, x गुणे y। और हमने x का मान 10 माना है और y का मान भी हमने 10 माना है। तो x गुणे y का मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10, मतलब 10 का गुणा 3 बार होगा तो बनेगा 1000। मतलब यह हुआ कि जो व्यंजक मेरा एक्स वाई स्क्वायर है इसका मान आ जाएगा शुरुआत में 1000। और जब मैं 20% की कमी करूंगा तो जो हमने 10-10 माना है एक्स वाई को वो हो जाएंगे 10-10 से घट करके 8-8 पे। तब 8 का गुणा मैं 3 बार जब कराऊंगा, 8 गुणे 8 गुणे 8 तो आ जाएगा 512। शुरू में 1000 था, अब हो गया 512।
कमी कितनी की? 488 की। 488 की कमी आई है, परसेंटेज में बताना है तो गुणे 100 का मैं चिन्ह लगा के परसेंटेज लगाऊंगा, बटे में लिख दूंगा 1000 जो हमारा शुरुआती मान था। तो 1000 में 2 जीरो कट जाएगा 100 से, 1 जीरो बचेगा 10 के साथ, तो 10 से मैं भाग कराऊंगा 48 8 में, तो बन जाएगा 48.8। कलम चलाना पड़ा क्या? नहीं सर, दिमाग चलाइए, कलम कम चलाइए। चलिए आपको कुछ नए सवालों की तरफ ले चलता हूं। क्या होते हैं आंसू